वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सवाल था। वो गए थे बीमारी का इलाज कराने के लिए और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत भी दी थी, तो क्या अभी भी डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे उनको आने की? नहीं, मेरे ख्याल से अब डॉक्टर वाला मसला तो शायद नहीं है। अब तो उनको फैसला करना है कि उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना। लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो किसी जल्दी में नहीं है। अच्छा। उन्हें कोई बेचैनी नहीं है जल्दी वापस आने की, बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग अब जाके मिले हैं उनको, उन सबको उन्होंने ऑलमोस्ट शट अप कॉल दी है, इसलिए कि वो खुश नहीं है जो पार्टी ने पीछे परफॉर्म किया है यहाँ। अच्छा। और ख़ास तौर से जो 20 जुलाई को इलेक्शन हुए थे पिछले साल, अगर आपको याद हो, बाई इलेक्शंस, उसमें जो परफॉर्मेंस थी मुस्लिम लीग नून की, उसके ऊपर वो बहुत नाला थे उस वक्त भी। और अब भी जो ये पीडीएम की हुकूमत थी, इसकी परफॉर्मेंस से भी वो को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बुखारी साहब खुश भी नहीं है, आना भी नहीं चाहते कि मैं क्या आ रहा हूँ, उसी तरफ कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की और अपने नाज़रीन को भी समझाने की। देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जाने चाहते हैं अपनी स्टेड फास्टनेस के तौर पे कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कभी बनी नहीं है। उन्होंने 3 मरतबा अपनी हुकूमत जो है वो खो दी, सिर्फ इसलिए कि वो उनके सामने उस तरह से बिछने के लिए तैयार नहीं थे, कह लीजिए, या उनका टूल बनने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी उनके रवैये में कोई विजिबल तब्दीली नहीं है। मेरी इतलात ये हैं कि जो केयर टेकर का नाम था वो था डॉक्टर अब्दुल मालिक, जो बलूचिस्तान के लीडर हैं, बलूचिस्तान के वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस पे इत्तेफाक किया था, लेकिन यहाँ की जो पीडीएम की क़यादत थी, या आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ताउन की वजह से फिर ये जो काकड़ साहब तशरीफ लाए हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनका नाम सामने आया है। इस पर भी मैंने सुना है कि मियाँ साहब बहुत नाला हैं। अच्छा। और जो शहबाज शरीफ साहब मिलने गए हैं, सुना है उनकी काफ़ी मतलब है, अच्छा, क्लास खातर की है उन्होंने। नवाज शरीफ साहब कतन रिस्क नहीं लेंगे कि वो यहाँ आए और उनको एक बार फिर जेल जाना पड़े। यानी इस बात से तो ये साबित हो गया ना कि तहरीक इंसाफ जो नारे लगाया करती थी कि ये जो है वो सज़ा से बचने के लिए गए हैं, हालांकि अपेरेंटली तो वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर गए थे। देखिए, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भेजने की जिम्मेदारी पीटीआई और उसके चीफ अपने गले से नहीं उतार सकते। यहाँ जो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन राशिद, सुन लेना मैं बताने लगा हूँ ना आपको, सुन तो लेना। नहीं सुन रही हूँ मैं, जबरदस्ती नहीं भेजा था। यास्मीन राशिद साहबा एक दिन में 2 दफ़ा उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करती थी, और जिसका नतीजा ये निकला कि खान साहब ने पब्लिक को ये बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके साथ किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे उन पर तरस आ गया है, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। ये जो कहते हैं कि 5 रुपए के 50 रुपए के स्टाम्प पे चले गए, अदालत ने भेज दिया, गलत है, ये रिकॉर्ड निकाले। नहीं तो मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि उसको यहाँ से जाने की इजाजत जो है वो खान साहब ने दी थी, और जो ही वो यहाँ से निकले हैं उनको एहसास हुआ अपनी गलती का, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो भागते हुए चढ़ गए थे। बुखारी साहब ह्यूमन ग्राउंड्स पे दे दी, अब ठीक हो गए तो वापस आ जाए। अच्छा। और गैर मुइना मुद्दत तक के लिए तो नहीं दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी कोई गारंटी दी थी, उसके बाद वो गए थे। बिल्कुल ठीक है, आपका आर्गूमेंट ठीक है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी पीटीआई के वकील के सामने बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, वो यकीनी तौर पर गए थे हेल्थ ग्राउंड्स पर, मगर वापसी तो उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। जब वो कहेंगे, मतलब अपनी मर्जी से ही वो वापस आएंगे। हाँ, तो ये वाला इल्जाम डॉक्टरों के सर्टिफिकेट वो जमा करा रहे हैं कि जनाब मेरा इलाज हो रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आएंगे वो अपनी मर्जी से वापस, और फिर ये चीज भी साबित होगी कि वज़ीर आज़म बनने के लिए आते हैं बस, और वज़ीर आज़म बनने के लिए आएंगे। देखिए, वो वज़ीर आज़म स्टफ है। अच्छा। उनकी पार्टी के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन वो जीतते हैं, वो जब वज़ीर आज़म नहीं रहते तो फिर वो इस मुल्क में रहने के लिए मिसफिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उनको चैन से रहने नहीं देते हैं, आप उनके साथ जो सलूक करते हैं ना, फिर तो इस तरह का मसला और भी लोगों के साथ हो सकता है ना। देखिए, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्क लें, वो रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 बंदों ने, राना सनाउल्लाह ने कहा और एक साहब और हैं पार्टी के, हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 0 रिस्क जब तक नहीं होगा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं है। यानी वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही। कैलकुलेशन इज सिंपल, उनकी नाअहली खत्म हो चुकी है, लिहाजा ही इज केपेबल ऑफ कमिंग बैक एंड लीडिंग द पार्टीज इलेक्शन कैंपेन। कोई नहीं रोक सकता उसको। सही। दूसरी उनकी सज़ा है इवन फील्ड्स के फ्लैट्स के ऊपर,
जो 10 साल की सज़ा है उनकी, जिसमें से 1 साल उन्होंने काट ली है। उस केस की फेट यह है कि उसके जो 7 दीगर मुलजमान थे, जो शरीक मुलजम कह सकते हैं आप उनको, वो सब बरी हो गए हैं, क्योंकि उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इस्तगासा नाकाम हो गया जुर्म साबित करने में। लिहाजा ये जब भी आके अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, ये भी बरी हो जाएंगे। भाई साहब, आपको लगता है कि जो लीडर या पॉलिटिशियन बिल्कुल इतना सा भी रिस्क ना लेना चाहता हो, वो फिर उसी तरह से ज़िंदा रहता है लोगों के दिलों में? ये तो हो सकता है कि शायद लोगों के पास ऑप्शन ना हो। एक बंदा है वो वोट देना ही चाहता है, उसको कोई समझ नहीं आ रहा, वो कहेगा चलें जी नून लीग ने थोड़ा बहुत काम किया था, दे देते हैं। लेकिन दिल में उस तरह से वो लीडर जिंदा रहता है जो बिल्कुल इतना सा भी रिस्क ना लेना चाहिए। आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं। हाँ, ये आपको मेरे बारे में सही अंदाज़ा लगाया आपने। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि हमें ये बताया गया था ना कि फ़लाँ शख्स जो है वो रेड लाइन है हमारी, अगर उसको हाथ लगाया आपने तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। किसने ये नहीं कहा था, नाम लूँ या याद है सब कुछ? लेकिन ये उससे कैसे जुड़ता है, मैं वो समझना चाहती हूँ। आ रहा हूँ, जोड़ूंगा अभी, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। लेकिन अब कहाँ है वो? जेल में है ना? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं बुखारी साहब, उसके फैक्टर्स ही तो होते हैं ना, वही उनके बारे में भी यही मार्जिन है आपके, उनके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। उनकी तो गलती थी 9 मई की, ठीक है ना? फैक्टर्स हैं ना बहुत सारे। तो इसी तरह से उनका चूंकि कसूर नहीं था, आपने उनको अकामा पे पहले डिस्क्वालीफाई किया और फिर एक ऐसे केस पर जिसके सारे मुलजम बरी हो गए हैं उसमें उनको सजा दी, तो फैक्टर्स तो उनके भी हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है, मतलब ठीक है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। देखिए, सियासतदान को जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आके ग्राउंड रियलिटीज को फेस करना चाहिए, जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए ना, एक रिएक्शन ये भी हो सकता था कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम है और मैं इसको यहीं पे रह के फेस करूंगा और मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि गलत है, तो मुझे इसमें सजा हो ही नहीं सकती। नहीं, मेरे ख्याल से उनको ये सज़ा ख़त्म कराने के लिए वापस आना पड़ेगा। उनके आए बगैर मुस्लिम लीग अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती है, मैं आपको लिख के देने के लिए। लेकिन जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि ये सज़ा जो है वो 100% ख़त्म हो जाएगी, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। यानी वो ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि उनके साथ जो सलूक हुआ था उसके बाद उनको इतना मोहतात ज़रूर होना चाहिए। सही है, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर बंदा इस तरह की सिचुएशन में फंसे तो बेहतर यही होता है कि आप एग्जाइल में चले जाएं। एग्जाइल में जाने की रिवाज आज थोड़ी पड़ा है। ये वाहद एग्जाम्पल थोड़ी है। क्या बेनज़ीर नहीं गई थी एग्जाइल में? याद है ना? सही। तो एग्जाइल में तो लोग चले जाते हैं। जरदारी साहब भी गए थे एग्जाइल में। तो इसलिए ये मगर ये हैविंग सेड ऑल दैट, मेरे ख्याल से मतलब ये रिवायत हमारे पास आना चाहिए, उनको आना चाहिए, पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की क्या करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये रिवायत ज़्यादा है कि लोग एग्जाइल में चले जाते हैं, जो यहाँ पर रहकर क्या जो डट जाते हैं या फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी मिसालें जो हैं वो कम हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ लोग एग्जाइल में चले जाते हैं, कुछ लोगों को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। भेज देने की मिसालें हैं, वो इस वक्त शायद अब टाइम नहीं है आपके पास, किसी वक्त बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखें, मैं और आप फैसला नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, अभी आना चाहिए, कल आना चाहिए, परसों आना चाहिए। ये फैसला उन्होंने करना है। सही है। अच्छा, मुझे आसार नजर नहीं आ रहे हैं उनके जल्दी वापस आने। ठीक है जी, आसार नजर बिल्कुल नहीं आ रहे जल्दी वापस आने के। तो फिर मैं ये पूछ लूँ कि कहाँ आना है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आसार ही नजर नहीं आ रहे। लाहौर आए, इस्लामाबाद आए, आप कब आते हैं? आएंगे तो वो जब भी आएंगे तो लाहौर आएंगे। अच्छा, मतलब वो क्यों, उनको लगता है कि लाहौर जो है सेफ ग्राउंड, सेफ ग्राउंड, वेलकम यहाँ पे बेहतर हो सकता है, मतलब वो वेलकम बहुत अच्छा होगा। और अगर उन्होंने वहाँ से राहदारी जमानत पर आना है तो फिर वो इस्लामाबाद आएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन बहरहाल अभी जो है आने के मुस्तकबिल करीब में कुछ नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।